सत चैतन्य भीतर का भला। भीतर के भले का क्या मतलब? बताओ भाई, भीतर के भले का क्या मतलब? सही दिशा में चाल पड़े और सही वस्तु पाले। बात दिशा की है। हम किस ओर जा रहे हैं ऐसा तो नहीं हम उधर जा रहे हों जिधर ना जाना हो। जिधर ना जाना हो और हम उधर चल पड़े तो मंजिल नहीं आएगी, आपका भीतर का भला नहीं होगा। भीतर की शांति, संतुष्टि, ज्ञान, आत्म स्वरूप आपको नहीं मिलेगा, कतई नहीं मिलेगा। आप सत्संग में आ जाते हो, थोड़ी सी देर आपका कनेक्शन आपकी खुद की आत्मा से हो जाता है तो कैसा फील करते हो? बड़े आनंद में हो जाते हो। ऐसे हो जाते हो कि हमें और कुछ ना चाहिए, बस हमारी ये शांत आत्मा बनी रहे। ये क्यों हो जाता है? ये संगत का असर है, सत्य का असर है। सत्य भीतर है, आत्मा आपके पास है, उसके जुड़ाव होते ही आपके अंदर शांति आएगी। दूसरी तरफ संसार है। संसार का चक्र व्यूह है, जो इसमें फंस जाए निकलना आसान नहीं है। संसार के चक्रव्यूह में जो फंस गया समझो फंस गया। कोई चेतन आदमी निकल सके, कोई पालन करे वो निकल सके। अब यहाँ से आप जाओगे, आपका परिवार है, बच्चे हैं, पशु हैं, काम है, धंधा है, टोटा नफा है, रिश्तेदारी है, सगा है, संबंधी है, आपका एक विस्तार है। आप यहाँ से जाते जुड़ जाओगे, उन चीज़ों से जुड़ जाओगे तो चूक जाओगे। एक चीज़ को चूक जाओगे जो तुम्हारी अपनी है, उस चीज़ से जुड़ जाओगे जो तुम्हारी अपनी नहीं है। कुछ दिन के लिए आपकी अपनी है, फिर नहीं है। वो सदा के लिए आपकी नहीं है। और जो सदा के लिए आपकी है, आप उसे चूक जाते हो। क्यों चूक जाते हो? बाहर जुड़ जाते हो किसी न किसी संसार की चीज से, इसकी लक्ष्य से, इसकी कामना से, वासना से, भोग से, विषय से जुड़ ही जाओगे। बस जुड़ गए तो गए। लेकिन मैं तुमको बहुत समझा दूं, समझाता भी आया हूं। संगत, परिवार की संगत, वो फिर तुमको वापस फिर वहीं जोड़ लेती है। मेरे कहे सुने को तुम याद नहीं रखते, अमल नहीं करते, बस वैसे के वैसे। जो पुरानी समझ है आपकी, पुरानी समझ चली चलाई, यानी पुराना अज्ञान, पुरानी आदत, उनको आप दोहराते रहते हो। कोई कितना समझाए फिर वही दोहरा लेते हो। मैं एक चुटकुला देख रहा था, वो चुटकुला भी नहीं था और चुटकुला भी था।
उसके अंदर एक बहुत भारी शिक्षा भी छुपी थी, हंसी भी छुपी थी। एक परिवार था गांव में, बहुत गरीब। उनके यहाँ लकड़ी का चूल्हा था, ये गैस चूल्हा नहीं था। कुछ थोड़े बहुत समय पहले की बात होगी, अब तो गरीबों के घर भी आ गया है, क्यों मुफ्त भी मिल जाता है। तो पहले की बात होगी, गैस का चूल्हा नहीं था, लकड़ी से चूल्हा जलाया जाता था, लकड़ी से रोटी बनाई जाती थी, सब लकड़ी से होता था। तो वहाँ एक लड़की थी उस परिवार में, उसकी शादी शहर में हो गई, अच्छे धनी परिवार में जाकर उसकी शादी हो गई। शादी हो गई वहाँ तो लकड़ी का चूल्हा नहीं है, लकड़ी नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है जो शहर में होती है, ना जो गांव में होती है। तो उसके पति ने कहा कि चाय बना ला। अब वो रसोई में चाय बनाने के लिए गई, इधर उधर देखा तो क्या करे, चूल्हा है न लकड़ी है, गैस चूल्हे का उसके पता नहीं है। तो उधर उधर देख रही थी, उसके पति ने कहा कि गैस चूल्हे को जला ले। अब जलाओ तो जलाओ कैसे? तो गांव में तो वो चूल्हा जलाओ तो फूकनी का प्रयोग करें। उसने इधर उधर देखा, एक फूकनी मिल गई, यानी लोहे का पाइप पड़ा होगा वहां कोई। उसने उठाया और उसमें फूंक मारने लग गई गैस के चूल्हे को। अब गैस का चूल्हा ऐसा थोड़ा ही जलेगा, फूकनी से फूंक मार और जल जाएगा। अब उसका पति देख रहा, खड़ा खड़ा बेचारा हंस रहा है मन मन में, क्या करे ये भी बेचारी। उन्हें जाकर के कहा कि ऐसे नहीं जलेगा ये चूल्हा, कि और कैसे जलेगा? तो उसने उसको लाइटर दे दिया कि लाइटर से जलेगा, ये लाइटर ले। उसने समझा कि लाइटर भी छोटी फूकनी होगी मेरे ख्याल, लाइटर को छोटी फूकनी समझा और लाइटर में फूंक मारने लग गई। अब गैस ऐसे थोड़ी जलेगी। तो उसका पति पास में आया, उन्हें बताया कि ले लाइटर है, इसको ऐसे दबा और ये चिंगारी छोड़ेगा और गैस जल जाएगी। कहने लगी मेरे को तो ये नहीं करना आता, तुम करके दिखा। उसके पति ने वो गैस जला दी लाइटर से। तो वहाँ एक दो छोटी छोटी लकड़ी भी पड़ी थी, इमरजेंसी में रख लेते होंगे। तो भाग के वो लकड़ी उठा के लाए और गैस पर रख ली, जैसे चूल्हे में रखते हैं कि आग तो जल की लकड़ी और इसमें लगा दो, रोटी ठीक से पक जाएंगी। अब उसके घर वाला चक्कर खा कर गिर गया। अब क्या करूं? यही बात हमारी है, कितना समझाऊं, कितना बताऊं, तो फिर उसी आदत पर आ जाते हैं, उसी पुरानी समझ पर आ जाते हो, वैसा ही फिर करने लग जाता हो, जो कहूँ वो ना करो। गैस भी जला करके उसको दे दी तो भी लकड़ियाँ ही रख ली। तो कितना समझा दें बुझा दें, तुम वैसे ही रहते हो, अमल नहीं कर पाते। वहाँ एक जगह मैं देख रहा था, एक बिल्ली थी, वो दमंजली पर से किसी ने फेंक दी बिल्ली। मैं देख रहा था वो बिल्ली ने क्या किया। वो बिल्ली कमर के बल नहीं पड़ी जमीन पर, पैरों के बल पड़ी। उसने कमर की ओर करके फेंकी थी जमीन पर, वो पैरों की ओर पड़ी। पैर टेक के उसने अपने जब वो जमीन पर आई तो पैरों के साथ उस पर आई। तो कैसे भी बिल्ली को उल्टी सुल्टी फेंक लो जमीन पर, पैरों के बल ही पड़ेगी, उसकी आदत है ये।
तो आपको कैसा उल्टा सुल्टा कर ले, आपकी वही आदत उसी आदत पर जाओगे जो तुम्हारी होती है। ये तुम्हें बात ऐसी लगती होंगी ना कि ये क्या करे महाराज जी, हम तो ऐसे नहीं हैं, हम तो बड़े बढ़िया हैं, जो कहें वो मान लें। सुन लेते हो, मानते नहीं। मैं कहूँ तुम भजन कर लिया करो, 2 टाइम कर लिया करो, 2 टाइम ना कर सको 1 टाइम कर लिया करो, सही टाइम से कर लो, नियम से कर लो, सुमन कर लो, सत्संग सुन लो, सेवा कर लो। सुमन भी कर ले, माना सेवा भी कर ले, लेकिन ध्यान कठिन है, ध्यान तुम नहीं कर पाते। और ज्ञान ही वह दरवाजा है जो तुमके मतलब है तुम्हारे स्वरूप तक ले जाएगा, और कोई दरवाजा नहीं है। उसी दरवाजे को तुम खटखटाते नहीं, कितना भी कहें। राही उल्टी चले, संसार की ओर चले कि ध्यान से क्या मिलेगा, फलाना काम रह गया, वो कर लेते हैं, ध्यान तो फिर भी कर लेंगे। अब संसार में तो कोई नुकसान होता है तो तुमको पता चल जाता है कि ये नुकसान हो गया। 1000 रुपये का नुकसान हो जाए, आपको पता चल जाएगा कि नुकसान हो गया। लेकिन ध्यान में जो नुकसान होता है उसका पता नहीं चलता, इसलिए तुम उस नुकसान को देख नहीं पाते और ध्यान को छोड़ देते हो। अगर ध्यान में भी तुम्हें नुकसान हुआ लगे तो तुम ध्यान नहीं छोड़ सकते। डेली करोगे, नेम टेम से करोगे। जो नेम टेम से ध्यान करता है उसको पता भी चल जाता है कि ध्यान न करने का क्या नुकसान है। कि ध्यान से उसे जो मिलता है वो पदार्थ से नहीं मिलता, वो पैसे से नहीं मिलता, वो धन दौलत से नहीं मिलता, वो विषयों से नहीं मिलता, पदार्थ से किसी चीज़ से नहीं मिलता। वो खाली अपने अंदर ठहरने से वो जो परम आनंद मिलता है, जो परम संतोष मिलता है, वो कहीं बाहर नहीं मिलता। और उस दिन वो ध्यान में ना बैठा तो उसको पता चल जाता है जैसे कुछ खोया गया। समझते हो ना, जैसे कुछ खोया गया। तो ध्यान करने वालों को तो पता चलता है, जो कभी कभी ध्यान करे उनको पता नहीं चलेगा। जो कभी कभी ध्यान करते हैं एक समय आएगा वो ध्यान करना छोड़ भी देंगे। डेली कर लिया करो, तुम्हारे अंदर एक नशा सा छा जाएगा, एक आनंद सा, एक हल्कापन सा, एक अकेलापन सा, एक भरपूरता सी आपके अंदर आएगी, और किसी चीज़ से नहीं आती। ध्यान में करना ही क्या है, आराम करना है। आराम नहीं कर पाते आप। जो चीज़ आराम से मिले वो आप लेना नहीं चाहते, जो काम से मिले उसमें आप कमर तड़वाते रहते हो। ध्यान में क्या करते हो, क्या नहीं करते। करना ही क्या है ध्यान में, शरीर को शांत बैठाना है। दिल में कोई भाव चलता है, दिल में उसको भी आराम देना है, उसको भी शांति देनी है। कोई क्रिया करनी ही नहीं ध्यान में, क्रिया का तो मतलब ही नहीं। बगैर करे आपको अनमोल वस्तु मिले वो आप नहीं ले रहे। मेरे कहे से तुम अपना 1 टाइम 2 टाइम जब भी आपका समय लगे 100 काम छोड़ के एक काम जरूर कर लिया करो। ये एक काम 100 कामों से भारी पड़ता है। जिन्होंने ध्यान कर लिया उन्हें पता चल गया कि संसार के 100 काम व्यर्थ हैं अगर ध्यान छोड़ दिया तो। और तो क्या बताऊं, इतना ही बता सकूं मैं तो कि कर लिया करो। सत्संग का फायदा तभी है जब भी तुम्हारी दिशा ठीक होगी। 2 दिशा हैं, एक दिशा बाहर को जाती है, एक दिशा भीतर को आती है। समझे ना, जो भीतर को आती है तुम्हारी अपनी ध्यान की है, सुमरण की है, प्रेम की है, प्यार की है, शुद्ध विचार की। वो अंदर की ओर जाती है, अंदर की ओर चाहो आप। बाहर चाहोगे तो अंत में सब जानते हैं क्या मिलता है। कुछ भी मिल जाए अंत में क्या मिलता है। अंत तो देखो एक बार, बीच मत देखो, अंत देखो आप कि अंत में मिलता क्या है बाहर की दौड़ से। एक बाबा महाराज जी, उसके गुरु ने उसको दर्शन दिए, सपने में दर्शन दे दिए कि
जो तू चाहता है, जो धन तुझे चाहिए, वो धन तो तेरे घर में दबा है। उसकी तो आंख खुल गई। अब उसे पता ही नहीं खास करके घर कौन सा है मेरा असली घर। उसने तो असली घर यही समझ लिया जिसमें वो रहता है। जैसे मैं किसी घर में रहूं तो मैं तो उसी को समझ लूंगा कि ये मेरा घर है। तो उसने तो अपनी कुटिया को घर समझ रखा था। उन्हें क्या किया कि मजदूर बुलाया और वो कुटिया खुदवानी शुरू कर दी। दिशा समझाता हूँ मैं तुमको कि किस दिशा में क्या होता है। तो कुटिया जो है खुदवानी शुरू कर दी तो पता नहीं कैसे संयोग की बात है कि ये तो एक कहानी है कि क्या है, लेकिन समझाने के लिए है। उन्हें तांबे के सिक्के मिल गए। थोड़ा सा खुदवाया, तांबे के सिक्के मिल गए। फिर और लोभ उसके अंदर आ गया कि और भी खुदवाओ कि तो और कुछ ना मिल जाए, तो कि मन्ना तांबे के सिक्के हैं। तो उसने और खुदवाया, उस चांदी के मिल गए उसने। तो इच्छा है ना आगे से आगे चलती है कि हो सकता आगे और भी कुछ दबा हुआ हो। गुरु ने कहा था कि तेरे घर में बहुत प्रचुर खजाना दबा है। उसने और खुदवाया तो सोने के सिक्के मिल गए। उसने फिर और भी खुदवाया, हीरे मणि मिल गए। तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के, सोने के, हीरे मणि सारे मिल गए। अब आदमी का पेटा नहीं भरता ना बाहर की ओर। जब हीरे मणि मिल गए तो और चाहिए कि आदमी संतुष्टि कर लेने चाहिए जब काम चल जाए आदमी का ठीक ठाक। लेकिन काम की क्या मतलब, संतुष्टि और चाहिए और चाहिए और चाहिए। उन्होंने सोचा क्या बता और भी कोई कीमती धातु मिल जाए। उन्होंने और खुदवा लिया तो एक पेटी मिली, पेटी काट की छोटी सी। वो तो कूद पड़े कि अब माल मिल गया, तो बहुत सारा माल मिलेगा इसमें। तो पेटी को खुलवाया तो उसमें एक सफ़ेद कपड़ा था। सफ़ेद कपड़ा था, उसको देख कर वो अचंभित हो गया कि ये तो ठीक था कि वो तांबा मिल गया, चांदी मिल गया, सोना मिल गया, हीरे मणि मिल गया, और ये 2-2.5 गज का जो कपड़ा मिल गया, बात क्या है। गुरु ने फिर आवाज दी कि ये कफन है। समझ गए इस बात ने, सारी चीज आ जाएंगी तुम्हारे पास, अंत में वो कफन है। बाहर की दिशा में जाओगे तो वो कफन है। ये बीच में तो मिल गए तांबे चांदी सोना और सब कुछ, हीरे मणि कणी, तो क्या अंत में वो तुम्हारे पास रहते हैं? जो तुमको सही तरह से मिलता है आखिर में ला करके तुमको देते हैं। चादर ब चादर, चादर ब चादर, चादर ब चादर उड़ा देते ना, और वो तुम्हारा इतनी काम नहीं आती। कफन एक ऐसी चीज है तो तुम्हारे कितनी भी काम नहीं आती, वो मिलता है। कहते हैं कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती। तो ये मैं दिशा की बात बता रहा हूँ आपको कि बाहर की दिशा में आप कुछ करोगे तो यही होगा। बीच में सुख सुविधाएं धन दौलत इधर उधर का मान सम्मान कुछ मिल सकता है, लेकिन अंत में तुम्हें कफन मिलेगा। ये तारे जचे है कि नहीं जचे है, मिलेगा ना। तो ज़्यादा जी तोड़ के बाहर ना चला करो, इतने तुम ध्यान भी कर लिया करो। जो तुम्हारी चीज़ है वो भीतर है। तो उस बाबा ने फिर कहा कि मैंने तेरे घर में गया था, तेरा घर ये कुटिया थोड़ी है। तू अंधा होकर कुटिया खुदवाने लग गया। तेरा घर तो ये शरीर है, इस शरीर को खोद ले, दिशा बदल गई ना। फिर कुटिया को खोदता है तो बाहर की दिशा है, संसार को खोदता है खोजता है, इसका मंथन करता है, ये बाहर की चीज है। पूरे के पूरे इसमें ना टूट मरो, थोड़ा भीतर का भी कर लो, ये जरूरी है, लेकिन न टूट ना मरो, भीतर भी कुछ हो लिया करो। तो
उसने अपना उसकी दिशा फिर बदल ली। जब जाकर उन्हें ध्यान शुरू करा कि मेरी कुटिया, सही कुटिया तो ये शरीर है, ये सही कुटिया तुम्हारा सही घर, ये जो तुम्हारा शरीर है, अगर और भी खोजबीन करोगे तो वो और भी गहरे में तुम्हारी आत्मा। समझते हो ना? तुम्हारा जो आत्म स्वरूप है ना भीतर का, जो तुम्हारा असली होना है, असली रूप है, वो तुम्हारा आत्मा का रूप है, आत्मा तुम्हारा स्वरूप है। उसमें निवास करना सबसे आखिरी बात है। इस घर में निवास कर लो, इस शरीर में निवास कर लो, इस ब्रह्मांड में निवास कर लो, कोई बात नहीं। ये जो भीतर आत्मा बैठी है उसमें ठहर जाना, उसमें निवास करना, ये परम धाम में निवास करना, ये सतलोक में निवास करना, ये ब्रह्म लोक में निवास करना है, ये गुरु के लोक में निवास करना है, जब तुम अपनी आत्मा में निवास कर लिया। इसके लिए थोड़ा तुम्हें समझना ही होगा। कहूँ तो ध्यान कर लिया करो, तुम्हारी आत्मा है, तुम्हें कहती तो होगी लेकिन मानते नहीं हो। अपनी नहीं मानते तो और किसी की कैसे मानोगे? और किसी की तभी मान सकते हो जो तुम अपनी भी मानोगे। अपने प्रति इतने बेवफा हो तो तुम दूसरे से वफाई कैसे बरतोगे? तुम्हें अपना ही ख्याल नहीं है, अपने से धोखा देते हो। उस आत्मा को जो है सुन लिया करो और उसके हिसाब से चाल लिया करो, सत्संगी हो जाओगे। बस एक मूल की बात है। अभी एक 2-4 लाइन कही थी इसने, कुलदीप ने, खुद पतंग समा अजनबी, जो जो उड़ता मरता जाता है, जो जो उड़ता मरता जाता है, कसक मरण की से लगी रहती और कत्ल अपना रुकता नहीं। ये वैराग के उसकी लाइन थी 2-4 के। वैरागी की हालत क्या होती है वो देखा है ना, कि एक पतंगा होता है चमासे में और बल्लभ बल्लभ जल जाते हैं, कोई दीवा जल जाए तो उसे टक्कर मारा करो। वो कि पंख चल जाएंगे, टक्कर मारे बिना नहीं रह सके, दुश्मनाई भी टक्कर मार सके है। तो कुछ भी हो, ये वैराग की बात है, यहाँ तो प्रेम की बात है, वो नहीं है जो बाहर की है। और जो ये पतंग है, ये जिस समा अपने आप में खुद ही है। जैसे तुम आत्मा हो, तुम एक पतंग हो, उड़ने वाला पट बीजना सा है, और तुम में दीपक हो, तुम में लौ हो। खुद तो तुम लौ हो, खुद तुम जो है पट बीजना सो। तुम अपने आप से टक्कर मारोगे तो तुम मरते जाओगे। जो जो उड़ोगे, जो जो भीतर जाओगे, तुम्हारा रूप खत्म होता जाएगा, अरूप में तुम जानते जाओगे। जो जो उड़ोगे, जो जो भीतर जाओगे, जो जो मरोगे। किस ओर से मरोगे? अहंकार की ओर से, कामना की ओर से, इच्छा की ओर से, आत्मा की ओर से, तो जिंदे हो जाओगे। कसक मरण की इसे लगी रहती। मरण की कसक भी किसी का लग करे। किसको लगा है मरण की कसक? कौन मरना चाहता है? किसमें इतनी कशिश पैदा हो जाती है कि मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मर जाऊं। उसे तो मरण की कसक लगी रहती है। और ये कातल अपना रुकता नहीं, अपने आप को कत्ल करके रुकता है। समझे ना इस बात ने? ये वैराग की आखिरी बातें हैं कि ये अपने आप को कत्ल करके रुकता है, अपने अहंकार को खत्म करके रुकता है, अपने स्वरूप को पा करके रुकता है, अंतिम रूप से जिंदा होकर के रुकता है। कत्ल करने का मतलब ये है। थोड़े से बैठ लिया करो, मजा आ जाएगा। एकादी व्यक्ति हो जा, कोई ना, वो तो दूसरी बात है। शरीर में कोई गड़बड़ हो जा, ऊँघ आ जा, नींद आ जा, मेरा मतलब है बैठा करो चाहे कुछ भी हो, नित्यनेम से बैठो, आदत पड़ जाएगी, मजा आ जाएगा। एक बार मजा आ गया ना तुमने ध्यान का, तो वैसे ही मन माने 2 फारी में आप बैठ जाओ आराम करने खातिर, और तुम्हारा मन नहीं करता ध्यान करने को, तब खाली आराम के लिए तुम लेट जाओ तो ध्यान बन जाएगा। जो ध्यान करने से ध्यान नहीं बनता ना, वो आराम करने से मिल जाएगा कुदरतन। लेकिन जब की बात है जब तुमने ध्यान कर लिया हो बहुत सारा, अचानक नहीं होगा ये। जब तुमने बहुत सारा कर लिया हो फिर तो तुम ध्यान रूप हो ही जाओगे, ध्यान रूप हो ही जाओगे।
तुम अपने आप में मौजूद रहने लगोगे, अपने आप में मौजूद हो जाओगे। तुम मौजूद हो गए तो समझो परमात्मा आ गया। तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारी उपस्थिति परमात्मा की मौजूदगी है, लेकिन तुम मौजूद तो होते नहीं, बाहर जुड़ते हो, अपने आप से दूर खड़े हो जाते हो, तो तुम्हें अपना पता कैसे चलेगा? अपने साथ जुड़ोगे, अपने अंदर ठहरोगे, तभी तो तुमने अपनी भरपूरता का पता चलेगा, अपने स्वरूप का पता चलेगा, तो नहीं चलेगा। तो बाहर तो यूं ही भटक जाओगे आप। थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लिया करो। बिना ब्रेक की गाड़ी का एक्सीडेंट होया करे, पता है ना आपने? किसी की गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए तो उसका एक्सीडेंट हो जाए, और आदमी का ब्रेक फेल हो जाए, उसका संयम ना रहे, उसके साथ क्या होगा? वो देखा है अस्पताल में कि कहें भाई ना ICU, वो कहें उसमें पाओगे ना, उड़ा बोल लिया जा कम में तो एक्सीडेंट तो हो जाएगा। जे संयम ना रहा, रुकावट ना रख डालोगे अपने आप में कि ये करना है उल्टा, वो मत करो, सुल्टा कर लो, बस यही है ब्रेक। उल्टा ना करो, सुल्टा कर लो, यही ब्रेक है। तो बाहर तो यूं पछते जाओगे, रस्ते जाओगे, और एक दिन यूं ही खत्म हो जाओगे, आखिर में कुछ नहीं, वही जाट वाली ओल्ले है, समझे ना? कुछ हो जाए जब कहेगा ओल्ले भाई, ओल्ले हो जाएगी जब मौत आएगी, कुछ नहीं रहेगा, पूरा हिसाब हो जाएगा। किसी की कितना भी कर्जवान है, कितना भी टेंशन में है, कितना भी दुखी है, कितना भी उसके पास धन है, कितना भी सुखी है, कितना भी आनंदित है, कितनी भी सब कुछ है, मौत वाले दिन हिसाब हो जाएगा। बस गई प्रलय करने। भाई थोड़ा ध्यान रख लो कि इस संसार में एक राजा के पास चला गया, कह लगा महाराज बहुत गरीब हूँ, रोटी है, न कपड़ा है, न मकान है, शाम की रोटी है तो सुबह की नहीं है। कहने लगा कोई बात नहीं, मेरे पास खजाना भरपूर है, खजाने में चला जा, गेट खोल के जो तेरा जी करे वो उठा लाइए, जितना मन करे जितना ले आइए, लेकिन एक शर्त है कि समय सिर्फ 20 मिनट का है, 20 मिनट में कुछ भी लिया तो जब 20 मिनट तेने बाद में आया तो 20 मिनट से तो तेरा जो लाया वो भी छीन लेंगे हम। कहेंगे तो कोई बात नहीं, मैं तो 15 मिनट लगाऊंगा। बस वो भीतर चला गया। भीतर तो अनमितता धन दौलत हीरे मणि ये जवाहरात पता नहीं क्या क्या अंदर था। आदमी देखे तो उसकी आंख फूल जा। और वो गरीब आदमी वो देखने लग गया, वो जो 20 मिनट का दिया था ना उसको एस्टीमेट वो भूल गया, वो शरत भूल गया कि 20 मिनट की मोहलत है सब कुछ लेने के लिए। क्यों दिखा चमक चांदनी सब कुछ, पता नहीं चकाचौंध में विचलित हो गया। हम भी विचलित हो जाते हैं ना चकाचौंध में। ये संसार की बातें नहीं कहता मैं, खाली संसार में चकाचौंध उसमें तो हो ही जाते हैं। बाहर सत्संगों की चकाचौंध देखी है तुमने? सत्संगों के बड़े बड़े सत्संगों में चकाचौंध देख करके आदमी की आंख फूल जा कि जो कुछ साड़े है, लेकिन आत्मा छीन लेते हैं, उतने आत्मा को चुरा लेते हैं चकाचौंध दिखा कर। ये सम्मोहन करने के तरीके हैं। संगत वैसे नहीं जुड़ती, ऐसे ऐसे काम करने पड़े हैं कि तुम्हारी जो चेतना को चुरा लें और चकाचौंध में तुम्हें डालते हैं। तो अंदर घुस गया गरीब आदमी। उसने एक चीज उठाई, एक और बढ़िया दिख गई उससे कि ये एक और उठा लो। फिर एक और बढ़िया दिख गई कि ये एक और उठा लो। एक और बढ़िया दिख गई। ऐसे चलता है ना मन का खेल। ये मन का चरित्र बताता हूँ, ये चरित्र मन का हमारे अंदर चलता है खूब। तो इस तरह से उसने तो आध घंटा हो गया चीजें देखता रहा, झोला भरता रहा, देखता रहा, झोला भरता रहा। बाहर आया तो वो संतरी था, कहने देख टाइम क्या है। वो तो टाइम तो गुजर चुका था, 20 मिनट तो हो चुके थे। देर से आया, कहने झोला यहीं टेक दे। समय लगाया, जितना समय था उससे ज़्यादा समय लगाया, लेकिन वो टाइम आ गया जो निश्चित था। वो टाइम आएगा उसका उन्हें ध्यान नहीं दिया। वो देखते देखते टाइम निकल गया और वो उसने जो लाया था धन दौलत वो भी गया। क्या मौत का समय ऐसा ही नहीं है क्या? क्या तुम्हें याद रहती है?
जैसे वो खजाने में चला गया, उसे याद नहीं रहा टाइम, तो याद तो में मौत भी नहीं रहती कि हमारे पास मौत आती है। एक चीज़ दूसरी चीज़ तीसरी चीज़ बटोरते रहते हैं, इकट्ठी करते रहते हैं, इकट्ठी करते रहते हैं, और ये जीवन चला जाता है। टाइम आ जाता है, टाइम आया जोड़ा तुम्हारे पास नहीं रहेगा। वो कफन वाली बात याद आ गई। अब कफन रहेगा, बस सारी चीज़ मिल जाएंगी, कफन रहेगा, और कफन तुम्हारे काम का नहीं। कति नंगे आए थे नंगे जाओगे, और जो तुमने नहीं किया था खो के जाओगे। तो मेरा कहने का मतलब है थोड़ा सा भजन कर लिया करो, बाहर मुखी होकर भजन जो है तुम्हें नहीं मिलेगा जो चाहिए। अपनी दिशा बदल लो, इधर जाते हैं बाहर का, तो अंदर की ओर आ जाओ, अपने खोपड़े में आ जाओ, अपने दिल में आ जाओ, अपने शरीर में आ जाओ। एक शब्द भी है ना, मंदिर जाले चाहे मस्जिद जाले, लगा लो चाहे जोत साधन के बिना। पहली लाइन की है उसकी वाला, हाँ, मिलता नहीं निज दाम साधन के बिना, मिलता नहीं राम भजन के बिना। मंदिर में जा लो चाहे मस्जिद में जा लो, लगा लो चाहे जोत ध्यान के बिना, लगा लो चाहे जोत ध्यान के बिना। मूंड मुंडा लो चाहे जटा बढ़ा लो, ध्यान के बिना। कुछ करते रहो तुम, गंगा जालो जमुना जालो, जालो चारों धाम ध्यान के बिना। कुछ भी कर लो, जब ध्यान नहीं किया ना, तुम्हारी गति बाहर की ओर है। गंगा पर जाओगे, जमुना पर जाओगे, मंदिरों में जाओगे, इस तरह से जाओगे, वहाँ कति कुछ नहीं है। तुम्हें वो नहीं मिलेगा जो तुमको चाहिए, उसको खो दोगे जो तुम्हें चाहिए। बाहर मुखी होने से कुछ नहीं मिलेगा, अंतर्मुखी होने से ही मिलेगा। अंतर्मुखी हो लो, थोड़ा सा अपना भीतर का काम कर लो, तो तुम्हें शांति और संतोष भी मिल जाएगा। कर लिया करोगे, कदे तुम ना करो। देखो के ऊपर पता करो, मन पता लगता नहीं कौन करे ना करे, पर पता लाग भी जाए मन, कदे तुम ना सोच दोगे न पता ना लगता। कर लिया करो, ठीक है। और दूसरे ढंग से पता लगे है, तुमने भी न पता लगता कि महाराज जन पता चल गया, तुम नहीं पता ना चले, ठीक है। सत्थारे तो परीक्षा लेने की भी जरूरत नहीं, आप पे दे देते हो सचेतन।